और जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने अपलाइन हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एक हाउस वाइफ को आप लोग किचन से इस हॉट सीट में बैठा दिए। मैं तो बहुत भावुक महिला हूँ, पर आज भावुक को अपना भावना को कंट्रोल करके इस मंच में आई हूँ। आप लोग मेरे को इतना सम्मान दिए तो हम भी चाहेंगे कि इस मंच का सम्मान को बरकरार रखे सर। और सबसे पहले हम तीनों थैंक यू। जितने भी मेरे अपलाइन बैठे हैं सबको तहे दिल से प्रणाम है। और अंजनी सर, डीके सर और जयप्रकाश सर, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस काबिल समझे, इस मंच को मुझे दिए कि मैं आप लोगों के बीच अपने जर्नी को शेयर कर सके। इतना जल्दी इतना कुछ हो रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अभी मुझे इतना बड़ा मौका मिला है। मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय दूं सर कि मेरा नाम आशा सिंह है और मैं कोलकाता से हूँ और मेरा लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। अभी मुझे 3 मंथ ही हुए हैं ज्वाइन किए इस वेस्टेज को समझने के, और मुझे कहाँ से कहाँ मैं आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ये तो एक चमत्कार ही होगा, एक हाउस वाइफ के लिए ये चमत्कार है सर। और बहुत कुछ है जीवन में सर। शुरुआत तो बस हम अपना पहले सबको अपने अपलाइन को श्रेय देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं थी, तो जनरली बात है सर, किसी को बिलीव नहीं होगा कि इतना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आगे भी मैं बहुत से मार्केटिंग कर चुकी हूँ सर। बिलीव तो खत्म ही चुका था इस मार्केटिंग से। अब नाम तो नहीं लेंगे, किसी का अपमान करना हमारे संगठन का कार्य नहीं है, सबको सम्मान करते हुए। लेकिन मैं पहले भी बहुत धोखा खा चुकी हूँ। घर में तो बहुत बार बात हो चुका है, लेकिन मुझे जब पहली बार मेरे अपलाइन आकर मुझे समझाई, 1 महीना तो मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया कि क्या है नहीं है, बस ठीक है। वो उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित किया, समझाया जितना हो सका। उसके बाद सर 1 महीना के बाद जब हमारा पहला मीटिंग मैंने अंजनी सर का 7 बजे वाला मीटिंग 10 दिन सुनी, तो अंदर से एक अजब सा मैंने पॉजिटिव ऊर्जा मिला मुझे सर कि नहीं, ये संगठन जो है और जो हमारे सीनियर है वो महागुरु के रूप में जीवन में, मैंने सुना है सर कि जब तक गुरु नहीं आते हैं तो कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिंदगी में मेरे जीवन में 2 ही गुरु आए हैं। एक तो शिव गुरु हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं, और दूसरा मेरे लाइफ में अंजनी सर आए हैं। उसके लिए मैं कितना बार उनको बारंबार प्रणाम कर रही हूँ कि सर आप मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए और अपना जर्नी बताने के लिए इस मंच पर आमंत्रित किए हैं। तो मैं पहला बात तो बताऊं कि मेरे अपलाइन अनीता सिंह जी मुझे बहुत ही प्रेरित करती है। पहला ज्वाइनिंग तो करा के घर में सप्लीमेंट ला के मुझे देती, मुझे बिलीव नहीं हुआ। बस जस्ट लाइक मुझे सोचना ही नहीं था कि मैं बिजनेस कर सकती हूँ। बस सप्लीमेंट तो ले रही थी, इनके सारे प्रोडक्ट फेस वॉश से लेकर सब कुछ, इससे उनको बिलीव बहुत काफी दिनों से था। करीब 1 साल से मैं सारा प्रोडक्ट यूज कर रही थी, पर माइंडसेट नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि इतना ज्यादा लाइफ में परेशानी आ चुके थे सर कि ये सब बिजनेस के बारे में मैं सोच ही नहीं सकती थी। पहला तो सर हम अपना जर्नी, अपना जीवन का जीवनी आप लोग के सामने बताने का कोशिश कर रही हूँ। देखिए, एक तो बात है कि मैं एक हाउस वाइफ है ना, मुझे कुछ लिखा हुआ है, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, जो मेरे साथ बीता है बस वही। ना मैंने कुछ याद किया। मेरे सीनियर सुबह फोन किए, मुझे फीवर थी, सर ने कहा कि आपको मीटिंग लेना है। बोले सर फीवर है? बोले नहीं आपको लेना है। बस सर आंखों में है सर, आप लोग इस मंच को मुझे दिया तो बुखार तो उसी समय से चल गया। मैंने सबको बहुत, बुखार नाम का चीज ही हट गया। घर में 4 बजे तक काम की, काम करने के बाद मैंने कुछ लिखा नहीं, सुना नहीं। बोले अपने परिवार से मिलने जा रही हूँ पहली बार। क्या, मैं तो रोज ही अपने परिवार से मिलती हूँ, आज तो बहुत सारे मेरे अपने परिवार बैठे हैं, तो सबसे बात करने में हिचक रही। बस कुछ भी नहीं सुना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ा, बस जर्निंग बताने के लिए तैयार होंगे आप लोग के बीच में। देखो कहाँ तक बता सकती हूँ, आप लोग का मदद का जरूरत है। मेरे डाउनलाइन सब जो बैठे हैं वो डाउनलाइन नहीं, मेरे मतलब बच्चे हैं, वो मेरे 6 बच्चे हैं। और यही सोचकर उन लोगों को, जो मेरे सीनियर मेरे साथ करते हैं जैसे ट्रीट करते हैं, मैं बस अपने अपने बच्चों के साथ वैसे ही करना चाहती हूँ। अपने मेरे जो अपलाइन है उनका 1% भी उन लोगों का प्यार हम कर सके, उनके जैसा बन सके, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात होगा। तो वो मेरे डाउनलाइन नहीं, मेरे हार्डलाइन है, मेरे 6 बच्चे।
उनको जैसे भी रास्ता दिखाना, जैसे मेरा अपलाइन मुझे ट्रीट करते हैं, बस मैं अपने बच्चों को अपडेट करके आगे बढ़ूंगी। तो सर मैं अपने जीवनी बताना चाहती हूँ कि मैं एक मिडिल वर्ग से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म झारखंड से हुआ था सर, मेरी पढ़ाई वहीं हुई थी। और पढ़ने का तो जीवन में सबको तमन्ना होती है सर आगे बढ़े, किंतु किस्मत में कुछ और भी लिखा होता है सर। क्या बोलूं, पढ़ाई तो 10 तक हुई थी। अचानक मेरे दादाजी सीरियस हो गए तो घर में सब लोग दबाव देने लगे कि आपको शादी करना। शादी का मतलब ही नहीं समझ में आता था उस समय। एक तो पुरुष प्रधान देश है सर, यहाँ माता पिता प्यार कर सकते हैं, आपको अपना पसंद से ड्रेस दे सकते हैं, लेकिन एक बार शादी के लिए पूछते नहीं है कि आप राजी हो कि नहीं। ये जनरली जितने भी महिला बैठे हैं, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि ऐसा सबके जीवन में होते हैं कि जब शादी का विचार आता है तो उसमें पूछा नहीं जाता है कि क्या आप शादी के लिए तैयार हो। आप ड्रेस मेरे बारे में बार बार ड्रेस पूछ कर जब सेलेक्ट करते हो कि ये कौन सा ड्रेस पहनना बेटा, लेकिन जब ये बारी आती है, जब लड़की 18 साल हुई नहीं, बस दबाव के साथ शादी कर दिया जाता है। वही माँ बाप हमारे 18 साल होते मेरी मैरिज हो गई सर। तमन्ना तो बहुत थी कि आगे पढ़ाई करने के बाद कुछ करूं, पर ऐसा हुआ नहीं। ससुराल भी आए, बस गृहस्थी में फंस गए। ससुराल वाले ने भी मुझे नहीं समझा कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। फिर जबरन में कुछ साल के बाद 12 की, अपने ससुराल आके बाद। ससुराल आने के बाद बस बच्चे बड़ा करना बस यही, लेकिन मन में इतना कहीं ना कहीं लगा रहता है कि मुझे हाउस वाइफ नहीं बनना है, मुझे हाउस वाइफ के अलावे भी कुछ करना है। हर समय यही तमन्ना रहता था कि बस मुझे कुछ करना है। तो सर ये बात मेरे जीवन में हर समय लगता था कि मैं सिर्फ स्टार प्लस और जी टीवी देखकर जीवन नहीं व्यतीत करना है, मुझे कुछ करना है। कुछ ना कुछ तो करती रहती थी सर, कभी सिलाई हुआ, कढ़ाई हुआ, कुछ ना कुछ कोर्स करते रहती थी, पर इससे कुछ उपलब्धियां नहीं मिलता था। मुझे भी जीवन में शौक था कि मुझे भी लोग जाने, मुझे भी पहचाने, मेरा एक अलग पहचान हो। मायके में थे तो पापा से जाने जाते थे, और ससुराल आए तो पति से जाने जाते हैं। तो मुझे भी था कि मेरे नाम से लोग जाने, जो कि आज ये मंच मुझे सिर्फ आशा सिंह के नाम से जान रहे हैं। ये बहुत मुझे खुशी है कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं, ये मेरा नाम सिर्फ मुझे जान रहे हैं, ना यहाँ पापा का नाम लगे हैं ना हस्बैंड का नाम। तो आज ये सपना पूरा हो रहा है। पहली बार जूम में हम मीटिंग करें, जूम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे मैनेजमेंट ने जूम दिया, जो हमारे जैसे हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ा देन है सर। ये ना होता तो हम लोग को ट्रेनिंग नहीं हो पाता, घर परिवार देखकर और बाहर जाके ट्रेनिंग लेना बहुत ही मुश्किल था। ये हाउस वाइफ के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है सर, ये हमारा जूम मीटिंग ना होता तो आज मैं आप लोग के सामने इतना रूबरू, इतना खुलकर बात भी नहीं कर सकती। तो सर बहुत सा जीवन में तमन्ना लेके आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है वो मंच मुझे मिल गया कि आज मैं अपने बलबूते यहाँ पे पहुंची हूँ। ना यहाँ मेरे पापा है ना मेरे हस्बैंड, सिर्फ एक आशा सिंह है, जो कि इतने सारे मेरे अपलाइन बैठे हैं, सब मुझे पहचानते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे सम्मान करते हैं। तो इस मंच को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मेरे अंजनी सर इस मंच को लक्ष्मी समझते हैं, सरस्वती समझते हैं। तो मैं अपने गुरु का भी आदर करना चाहती हूँ। ये मंच मेरे लिए भी लक्ष्मी स्वरूप है, इनको मैं बारंबार इस मंच को बारंबार प्रणाम करना चाहती हूँ सर। मेरे सर जितने महान है, उनसे तो बोलना मेरे पास शब्द नहीं है। वो रात दिन हम लोग को एक किसी मीटिंग देकर, नींद तो उनके पास है नहीं सर। जब उनको देखती कभी हार जाती हूँ लाइफ में सर, सबके लाइफ में तो कभी ना कभी ऐसा दिन आता है कि थकान सी महसूस होती है, लेकिन सर को जब हम देखते हैं कि सर मतलब क्या, मतलब अपने लिए कभी नहीं सोचते। वो दिन 7 बजे मीटिंग में, 8 बजे मीटिंग, फिर सुबह 4 बजे उठकर, पहले मैं सुना करती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ताकत होता है, पहले पढ़ा भी करती थी, लेकिन सचमुच ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत बड़ा काम है सर। जब से सर सेलिब्रिटी ग्रुप चलाए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जगना शुरू किए, बहुत कुछ मिला है। एक तो पहले तो हम लोग को मेडिटेशन करवाते हैं, भगवान का ध्यान करवाते हैं, उस मंच को पूजा करते हैं, उसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग कर देते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान अभी कुछ समय से पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त में ताकत होती है। ये बहुत बड़ा योगदान है सर। बात ये है सर कि जीवन में तो बहुत कठिनाई आई, लेकिन मेरे मन से एक बात नहीं निकला था। 20 साल हो गया जीवन का
कार्य चलता रहा, लेकिन मेरे जीवन में यही था कि मुझे कुछ करना है। तो अचानक मेरे जीवन में अनीता सिंह मेरे अपलाइन मेरे लाइफ में आई, और उन्होंने मुझे इस सुना तो बहुत पहले से था सर कि वेस्टेज के बारे में मैंने सुना था, पढ़ा था, जाना था, इनका प्रोडक्ट भी मैंने यूज किया था, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मतलब कि कभी भी बिजनेस कर सकती हूँ, क्योंकि हार चुकी थी लाइफ में। अब कोई उम्मीद ही नहीं बचा था कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूंगी। लेकिन मेरे अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद है, वो मुझे बहुत सहयोग करती है और बहुत ही हिम्मत देती है। मेरे जितने भी अपलाइन है सब लोग मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। ये मेरा सौभाग्य ही है कि जो मुझे इतने कम समय में इतना बड़ा इतना दूर तक पहुंचाना, और बिलीव नहीं होता है सर कि हम ही हैं। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे लग नहीं रहा कि हम जूम पे हैं। ये सारे मेरे अपलाइन का देन है और मेरे सारे हार्डलाइन का देन है कि जो मेरे साथ सहयोग। ना मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा मेरे पास उम्र बचा है इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या किसी भी कार्य के लिए। हाउस वाइफ के लिए ये कंपनी ही ऐसा है सर। इस कंपनी का रूल ही यही है कि ना इसमें उम्र का सीमा है, ना पढ़ाई होना। कोई भी व्यक्ति कभी भी जब चाहे तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ना एजुकेशन की जरूरत है, ना आपकी उम्र की जरूरत है। कभी भी स्टूडेंट हो या रिटायरमेंट व्यक्ति हो या हाउस वाइफ है, कोई भी जब भी चाहे, जब मन में एक संकल्प हो जाए कि मुझे करना है। ये सेल्समैन का काम नहीं है, ये नेटवर्किंग का ताकत है। सेल्समैन क्या, हमने तो आज तक एक भी जाकर बाहर कुछ सेल्स नहीं किया। बस जस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा कंपनी ऐसा है कि सिर्फ अपने घर को सामान को यूज करके देखो, अपने दुकान को बदल कर देखना है और किसी को कुछ नहीं करना। मेरे जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं या 5% 8%, सबसे निवेदन है कि प्लीज इस पर मतलब विश्वास, जिस दिन विश्वास हो जाएगा, मैं तो बोलती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म एक चलता हुआ सीढ़ी है। आप फिर संकल्पित से एक पैर तो जमा के देखिए, आप ऊपर कैसे चल जाएंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब तक संकल्पित नहीं होंगे तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि एक बार संकल्पित होकर देखें। इस मंच को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप इस मंच को नहीं समझेंगे, जब तक खुद से एक संकल्प नहीं कर पाएंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सर इसके बाद मैं तो बताना चाह रही हूँ कि अपने जर्नी को, कि मेरा ज्वाइनिंग हुआ था जुलाई में सर। जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग हुई और मेरा किस्मत इतना अच्छा था कि मेरे हार्ड लाइन 6 उसी मंथ मैंने कर ली, और मेरे एक हार्ड लाइन भी उसी मंथ ने में ही फर्स्ट स्टेप पार कर लिए। पहला जुलाई में ज्वाइन की और अगस्त में मेरा एक डाउनलाइन जो है सोनू जी, वो उन्होंने भी फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया और मैं सीधा 8% से 10%। और सितंबर में मुझे वो टिप भी मिला जो राजगीर की यात्रा थी, जो हम लोग की सोच से परे थे सर। एक हाउस वाइफ के लिए वो सपना ही था। पहले तो बहुत लोग बातें करते थे, हमने बोला कि फर्स्ट स्टेप पार करके मैं राजगीर जाऊंगी। बहुत लोग बोला हाँ ठीक है जाओ, देखो सब कुछ तुम लोग को ही खर्च करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कंपनियां कहानी बताते हैं ये वगैरह वगैरह। बहुत सा नेगेटिव आती है सर। सबको लगता होगा यहाँ जितने बैठे हैं महिला कि सबके जीवन में नहीं हो, महानगर हो या गांव हो, मतलब जितना भी नकारात्मकता तो सब जगह है सर। मेरे ही जीवन में बहुत सारे, हाँ राजगीर जाओ सारा खर्चा तुम्हें पेड करना पड़ेगा, ये वो, ये सब सिर्फ बोलने की बात है। लेवल मेंटेन करने के लिए वो लोग ऐसे करते वैसे करते हैं, मैंने किसी का नहीं सुना, क्योंकि मुझे भरोसा था अपने मैनेजमेंट पर। क्योंकि भरोसा सबसे बड़ा चीज होता है। जब तक एक इंसान के अंदर भरोसा नहीं होगा तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरे अंदर एक भरोसा था कि नहीं जो बोला जा रहा है, क्योंकि पहला मंथ मैंने ज्वाइनिंग किया तो पहला मंथ ही 135 रुपया मेरा पहला पेड आउट आई थी। फिर दूसरा महीना 900 कुछ समथिंग कुछ आया। तीसरा मंथ ब्रोंज डायरेक्टर का मैंने मेंटेन किया तो आया। जब 9 तारीख को 12 बजे मेरे अंदर जो जिस लेवल के लोग को पैसा पहुंच जा रहा है, 100 हो या 200 हो या 10,000 हो, तो ये झूठ कैसे हो सकता है? पहला बात ये झूठ हो ही नहीं सकता। मेरा ये भरोसा था। पैसा तो बहुत लोग सर बहुत लोग कमाए हैं, पैसा सबके पास है, लेकिन किसी के पास समय नहीं। हम तो अपना बात बताना चाहते हैं कि मेरे पापा भी बहुत अच्छे लेवल में थे, लेकिन आज तक मुझे कभी भी कहीं ट्रिप पे नहीं ले गए, क्योंकि उनके पास समय नहीं थी। फिर ससुराल आई तो हस्बैंड के पास समय नहीं। ये पहला ट्रिप मुझे अंजनी सर ने मुझे राजगीर को ले गया, जो एक सेलिब्रिटी की तरह जीवन यापन करवाया। ये सुख कहाँ मिलेगा सर?
जो हमने राजगीर में जो सुख मिला 3 दिन 3 रात का, जो सुख सुविधा मैंने पाया, ये अपने अभी तक की उम्र में मैंने कभी कहीं नहीं पाया। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ा, माने ये सेलिब्रिटी ग्रुप नाम ही है हम लोग का। हम लोग सचमुच सेलिब्रिटी की तरह लाइफ जी के आए हैं। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ को पहला स्टेप कर कर मुझे पहला ट्रिप राजगीर का मिला। ये तो यही पहला साइन है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। और ये घमंड नहीं, ये बहुत खुशनसीबी के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। तो राजगीर जब मैं गई तो देख रही कि हमसे मतलब जितने लोग हैं, क्राउन है, गोल्ड है, वहाँ कोई भी भेदभाव नहीं था। मैं तो 10% में थी और 2 महीना ज्वाइनिंग के साथ गई थी। वहां जाने के बाद मुझे सबसे मिले तो पता ही नहीं चल रहा था कि कोई क्राउन डायरेक्टर थे, कोई गोल्ड थे, कोई सिल्वर थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं। लग रहा था कि जस्ट हम लोग पूरे फैमिली है, हमारे सिस्टर और भाई सब लोग हैं, भैया हैं सब लोग। ऐसा मैंने भाव रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा मेरे साथ। लोग कैसे पहचान रहे मुझे, जूम से इतना मैंने लगाव हो गया था। सब लोग मुझे एक बार में ही पहचान लेते। एक साथ नाश्ता करना उठना, गया से टीम गया था, हमारे सभी जितने भी सीनियर थे सब लोग मुझसे इतना प्यार जताए कि ये सब भूल नहीं सकते सर। एक याद की तरह समेट कर मैं लेके आई हूँ। जितने सर थे क्राउन डायरेक्टर से लेकर सब लोग इतना सम्मान, और मैं बता नहीं सकती। वो दिन याद करती हूँ तो आंख भर आता है कि क्या था वो, सपना था कि हकीकत। अंजलि सर ने जो प्लेटफॉर्म दिया उसको तो भूल पाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान से यही कामना करती हूँ कि जितना भी ट्रिप हो मैं तो एकदम हासिल करूंगी और इसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। तो हम जब राजगीर गए, वहां पे सारे लोग कम से कम लोग 60 जन थे। 60 लोग इतना एंजॉय के साथ घूमे, 1 रुपए नहीं लगा, 1 रुपए ने। बस जस्ट हम लोग यहाँ से उतरे, वहां से सारे मैनेजमेंट के खर्चे, हम लोग जाते ही फ्रेश हुए, नाश्ता खाना, बस जस्ट लग रहा था कि बस सेलिब्रिटी है। जैसा सेलिब्रिटी उन्होंने बनाया वैसे हम लोग को बना दिए थे। तो मीटिंग हो रहा था, सर ने कहा कि दूसरा दिन जाएंगे हम लोग घूमने। रात को 7 बजे से हम लोग को मीटिंग शुरू हुआ। तो सर सारे लोग को बुला रहे थे। मैं तो ये सोच भी नहीं रही थी मुझे भी मंच मिलेगा। वहां सब ब्राउन ब्रॉन्ज सिल्वर सब बैठे हुए थे, सबको संबोधित करके सर मंच पे बुला रहे थे। जब मेरा नाम आया उस मंच में तो घबरा ही गई कि मुझे मुझे क्यों बोला जा रहा है। तो हाँ, ये मेरा त्रिमूर्ति वारियर का ये संगठन है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ना 5% है ना 5% का भी वही आदर है, और क्राउन डायरेक्टर का भी वही आदर। मुझे जितना समझ में आया कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम सब एक बराबर एक परिवार की तरह है हम लोग। बस साथ चलने का देरी है। साथ में गए रहे, इतना अच्छा एंजॉयमेंट किए सर। और अपना एक घटना बताने चाह रही हूँ, अपने सप्लीमेंट के बारे में संक्षिप्त वर्णन देना चाह रही हूँ सर। कि मैं पहले एक अगले साल 18 में 1 महीना में भर्ती थी सर, क्योंकि मेरा हेल्थ इतना बढ़ रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे कि वजन घटाइए, और अब मेरे घुटनों में दर्द था। 1 महीना में हॉस्पिटलाइज थी सर। और मेरे सप्लीमेंट के बारे में क्या कहूँ सर, वो मतलब संजीवनी बूटी है सर। उनका उदाहरण मैं तो यही बोलूंगी कि संजीवनी बूटी हम लोग का सप्लीमेंट में जादू है। और मैं सप्लीमेंट करीब 3 महीना से यूज कर रही हूँ। मेरा वजन भी बहुत काफी वन हुआ है सर, बहुत ज्यादा वजन घटा है। मैं चल सकती हूँ, दूर दूर जाकर अपने डाउनलाइन के साथ मीटिंग भी दे सकती हूँ। पहले तो चलने से ही हारते थे सर। पहले चलने में मुझे बहुत कठिनाई होना पड़ता था, बैठने नहीं सकती थे, बहुत सा प्रॉब्लम था सर। सप्लीमेंट तो हमारा संजीवनी बूटी है सर। अभी एक रियली आपको कहानी क्या बोलूं, रियली घटना एक बता रही हूँ। मेरे घर में 9वीं के दिन ऐसा एक घटना घटा कि ये सप्लीमेंट का ही दिन था। मेरी एक भतीजी थी घर में ही, उनको मैं पहले से स्पुलिना और ये प्रोटीन पाउडर और कैल्शियम दे रही थी सर। वो अचानक 9वीं के दिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ इतना ज्यादा घायल हो गई सर। डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब इतनी पतली सी लड़की बची कैसे। तो मुझे बहुत दिन के बाद सोचने के बाद पता चला शायद ये मेरे सप्लीमेंट का पावर था सर, स्पुलिना का ये पावर था कि वो आज मेरे घर में सुरक्षित है सर। और बहुत से स्टेमिना, ये रियली घटना, इतना बड़ा दर्दनाक घटना से मेरे बच्ची घर आई है। तो ये संजीवनी बूटी ही है सर। मैं पहले तो अपने यूज करके अपने पे पहले यूज की, समझ में आया कि तब हम लोगों को कन्वर्ट किए कि हमारा सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र से अच्छा है सर।
तो सप्लीमेंट के बारे में तो यही है सर कि सप्लीमेंट पहले यूज करें। और विश्वास कब होगा? जब हम लोग कुछ यूज करते हैं। पहले अपना जब तक यूज नहीं करेंगे तो कुछ सप्लीमेंट किसी को बता नहीं सकते हैं सर। तो इसमें हम क्या बोले सर, बहुत अच्छा योगदान मिला, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला सर कि हम इतना कुछ बोल पा रहे। आज तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम बोल पाएंगे, कि कुछ भी 2-4 शब्द भी हम बोल सके, ना लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे, कुछ नहीं कहा। मैंने जो कहा कि आज जो मैं मंच में जाऊंगी तो बस अपना जर्नी को शेयर करेंगे। इतना जल्दी इतना कुछ पा पाना बहुत मुश्किल है घर को संभालने के बाद, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। मेरा सर अपना तो इस महीने का मेरा टारगेट है कि मैं बहुत जल्द सिल्वर मेंटेन करूं और अपना एक एलओबी जरूर हासिल करूं सर। इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, और मुझे बस एक ही शपथ के साथ मैं आई हूँ कि मुझे हटना नहीं है। दुनिया छूट जाए, मुझे हटना नहीं है। 6 क्या हम 36 लोग को जोड़ेंगे। एक अपने अंदर आत्मविश्वास है सर कि मुझे हटना नहीं है, इस संगठन से मुझे नहीं जाना है। यहाँ से हटे फिर मुझे कभी जीवन में अपना सपना पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा। बस एक अंदर से एक आत्मविश्वास है कि मुझे हटना नहीं है और मुझे बहुत आगे जाना है। मेरा एक सपना है कि मैं इस अपने कमाई से अपनी बेटी को जब मैं शादी करूं तो अपना पैसा से उसको हम गाड़ी दे, कि माँ की तरफ से एक गाड़ी रखूं। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है कि जब मैं विदाई करूं तो अपना कमाई से अपने लड़की को एक 4 व्हीलर गिफ्ट करूं। ये सबसे बड़ा, क्योंकि मैं पहले जब आई थी तब मेरे अपलाइन पूछे थे कि आपका सपना क्या है। सपना तो रोज ही नए नए होते हैं सर, लेकिन पहला सपना यही है कि मैं अपनी लड़की को जब भी विदाई करूं 1 साल या 2 साल में, मैं अपनी कमाई से उन्हें कार देना चाहती हूँ। तो मेरे जब भी अपलाइन आए थे तो मुझसे सपना पूछे थे कि आप अपना ड्रीम बताइए। मैंने यही बताया। ड्रीम तो बहुत है सर, धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपना लेवल करेंगे वैसे जैसे। ये तो मेरा पहला जर्नी है, पहला मंच है। हम तो भगवान से यही मनाएंगे कि मुझे ये लेवल और ये स्थान बार बार मिले, और हम बार बार हमको शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं तो सुबह से ही, अभी भी मेरा मुंह से मतलब ठंडा पड़ रहा बदन, फिर भी मुझे लग रहा कि क्या शर्माना, क्या घबराना। अपना परिवार के बीच में बैठी हूँ, अपने परिवार से जस्ट बस बात कर रही हूँ। कोई हम लोग प्रोफेशनली कुछ बिजनेस में नहीं, बस जो हाउस वाइफ इतना कर पा रही है, ये सर अंजनी सर का देन है, जो इतना मैं कुछ बोल पा रही हूँ। और सर मैं बहुत एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग सुने होंगे कि किसी के लाइफ में कुछ आने से कुछ अच्छा होता है। ये कहावत तो बहुत सुनी हो कि शादी हुआ उसका, उसकी बहू आने से ये तरक्की हुआ, उसके बच्चा जब जन्म घर में लिया तो बहुत कुछ हुआ। तो मेरे जीवन में जब से वेस्टेज आया है सर, मैं बहुत 20 साल से घर के लिए सर बहुत परेशान थी सर। 20 साल लगे मुझे अपना घर बनाने के लिए। जब मैं वेस्टेज ज्वाइन की, इस महीना हम अपने घर को बुक कर सके, ये मंच मेरे लिए लक्ष्मी स्वरूप है सर। और जब ये बात आता है तो मेरे आंख में आंसू भर जाते हैं कि मैं कैसे 20 साल अपने जीवन को, यहाँ पॉजिटिव होना है सर, नेगेटिव मुझे होना नहीं है। मेरे सीनियर बोलते कि आप बहुत भावुक हो, मुझे भावुक नहीं होना सर। जब जिस किसी महिला को जब 20 साल लगता है अपने सपनों का सजाने में सर, तो ये मेरे जीवन में आए, मेरे बच्चे भी आए थे तो भी कठिनाई, बहुत कठिनाई हुई, लेकिन मेरे वेस्टेज में आने से मेरे जीवन में बहुत कुछ आया सर। ये सबसे बड़ा साइन है सर। 20 साल जो काम नहीं हुआ, हमने जैसे वेस्टेज ज्वाइन किया, मेरा हेल्थ ठीक हो गया सर। और अभी लमसम मतलब मेरा जो भी सैलरी है एक हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा है सर। 8,000 आना स्टार्ट में कम बड़ा बात नहीं है सर। मैं सर, मेरे जब सीनियर बोले कि 1 साल में हम 5 लाख लाएंगे, मेरा एक ही ड्रीम है कि हम 1 लाख 1 साल में जरूर आएंगे। जब मेरे सीनियर बैठे हैं, मेरे सर महागुरु बैठे हैं, वो शपथ के साथ काम कर सकते तो मैं भी काम कर सकती हूँ कि मुझे भी 1 लाख चाहिए। हाउस वाइफ के लिए 1 लाख रुपया इतना बहुत बड़ा मायने रखता है सर। अरे 1 लाख नहीं सर, जब तक जीवन रहेगा तब तक वेस्टेज रहेगा सर। ये मेरा संकल्प है। मेरा यही संकल्प है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मेरे साथ वेस्टेज रहेगा। क्यों? क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ, ब्रश नहीं करती हूँ, पेस्ट नहाती नहीं हूँ, क्या नहीं करती हूँ? क्यों नहीं हम वेस्टेज से हम करें? सब कुछ करना। ये तो जीवन जब तक रहेगा तो वेस्टेज जुड़ा रहेगा, वेस्टेज का सप्लीमेंट जुड़ा रहेगा। क्या नहीं करते तो हम लोग,
तो यही मेरा अंदर से एक भावना है कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक वेस्टेज है। और एक साथ जुड़े कि 20 साल इतना समाज बनाई, जो मेरा वेस्टेज का नहीं है वो मेरा नहीं है। सिंपल लॉजिक है सर। अब सीधा बात करने का बात है, जो मेरा वेस्टेज का नहीं है वो मेरा नहीं है। अब तो कोई भी बोलता है, कभी भी हाय हेलो हाउ आर यू होता है, उसके बाद मेरा वेस्टेज ही होता है। क्योंकि कभी ये परिवार, ये समाज कुछ नहीं देता है सर। आप 10 बढ़िया काम कीजिए, एक गलत काम कीजिएगा आपकी उंगली उठेगा। मैंने अपना 20 साल मायको को दिया, 20 साल ससुराल को दिया, लेकिन आप आज एक गलत काम कर दीजिए, 10 आप अच्छा किए हैं, लेकिन आप एक गलत काम कर दीजिएगा तो उंगली उठेगा कि वो ठीक नहीं थे। हाँ, हमारा वेस्टेज जो है, ये मान सम्मान आदर हर कुछ मिलता है सर। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं सर, लेकिन ये सम्मान पाना ये बहुत बड़ा चीज है। ये पैसा से नहीं खरीदा जाता। जो ये मन, जो सम्मान मिलते हैं सर, एक तो समय का कोई पाबंदी नहीं है, एक तो समय का कोई पाबंदी नहीं है ना, कि मुझे 6 से 8 ड्यूटी करना है या 8 से 12 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट टाइम जॉब समझ के हम लोग करें कि बस 2 घंटा ही, अभी अब तो जीवन में 2 घंटा, मुझे तो जीवन में ऐसा कुछ हो जाए ना सर, कुछ आगे हो जाए, तो मैं फुल टाइम वेस्टेज को देना चाहती हूँ। पैसा कमाना कोई बड़ा, मुझे मान सम्मान और इज्जत चाहिए, जो कि ये वेस्टेज मुझे दे रहे हैं। तो मेरा एक ही स्लोगन है, जो वेस्टेज का नहीं है वो मेरा नहीं है। तो आज अभी अपना जर्नी बता रहे सर कि इस महीना हम झारखंड गए हुए थे, तो वहां पता चला कि मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, डीएलसीपी गई, तो वहां उन्होंने देखा मेरा कि क्या कैसे तुम कर रही हो। तो उन्होंने 1.5-2 साल से जिस काम को लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि उसमें 250 पीवी नहीं बना, और मेरा देख रहे हैं। हम बोले सर आज तो मेरा इस महीना काम नहीं हुआ। बोले तुम्हारे में 2500 पीवी दिखा रहा है, तुम बोल रही हो कि काम नहीं हुआ, अजीब कहानी बता रही हो। मेरा देखो तो 250 नहीं हुआ, तुम किस संगठन से हो और हम भी वेस्टेज कर रहे हैं यार, बताओ कुछ समझाओ। मैंने बताया कि मैं तिरुपति वारियर से हूँ। बोली तुम्हारा 2500 एक मंथ में अभी तक हो गया, और बोल रहे हो कि अभी तक तुमने काम नहीं किया। मेरा लड़का का तबीयत खराब, मैंने उन्हें बताया कि मेरा लड़का बीमार है, मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ कुछ काम करना चाह रही हूँ, आपके रेसिपी में आई। वो आश्चर्यचकित हुआ, वो आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि आप मतलब कि आपका 2500 पीवी होने के बाद भी आप कह रहे हो मेरे में 250 पीवी नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा बात हुआ। मुझे उसको बोले कि बहुत जल्द बेटी तुम अभी किस चीज पर, मुझसे सीधा सवाल करेगा आप किससे आए हो। मैंने ट्रेन से। आपको मैं बता रही हूँ कि आप जिस तरह खड़ रहे हैं, और आपका जो भी संगठन है आपको यहाँ तक पहुंचाया 3 मंथ में, जो काम मुझे 1.5 साल में लगा, वो आप 3 मंथ में किया। आप अब अपने जब भी आओगे ना, 2 से 4 महीने में आप अपनी कार से आओगे। मुझे बहुत शाबाशी दी, और हमारे संगठन को उन्होंने बहुत से बधाइयां दिया। मैंने भी अपना जितना मुझे आया, जितना समझ पाए थे 3-4 मंथ में, अपने प्रोफाइल को, अपने कंपनी के जितने संगठन को मैंने समझाया, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप झारखंड में आकर काम करें, जो भी सहयोग लगेगा तो मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। बहुत खुशी हुआ सर, उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा अपने संगठन पर। तो 1.5 साल से लगे हैं और अभी तक उनका 250 भी नहीं हुआ। और हम लोग का संगठन 2 से 6 में, हम लोग बस यही शपथ से काम करते हैं कि 2 से 6 में बस हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप पार करें। यही काम में लग, चाहे जो भी पूजा हो, पाठ, ये सबसे बड़ा पूजा और सबसे बड़ा हम लोग पर्व मनाते हैं। सीएनसी करके हम लोग सबसे बड़ा पर्व मनाते, बहुत खुशी होते हैं कि 2 से 6 टारगेट हो जाना चाहिए। तो ये दिन तो अंजनी सर का ही है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी हमारे संगठन के बारे में प्रशंसा करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी। तो झारखंड जाकर मुझे बहुत खुशी हुआ, और मुझे भी अंदर से फील हुआ कि ना, ये हमारा संगठन है, यहाँ फेल नहीं हो सकती, क्योंकि एक रास्ता बता दिया गया है। ये गाइडलाइंस बस हम लोग को चलना है, जैसे बता रहे हैं वैसे सिर्फ हम लोग को चलना है, रुकना नहीं है। एक शपथ के साथ कार्य किया जा सकता। तो 3 महीना में तो हम ब्राउन्ज बने हैं, तो आगे 1 साल में जरूर क्राउन बन सकते हैं। जब ब्राउन बने तो क्राउन क्यों नहीं, अभी 8 आया तो 80 क्यों नहीं, जरूर आएगा। ये अंदर से मैं वो 8 में नहीं देख रही थी, मुझे 80 नजर आ रहा था कि ये 8,000 नहीं, वो 80,000 है। मुझे बहुत जल्दी 80 तक पहुंचना है। और मुझे बहुत खुशी हुई जो एक हाउस ऑफ पे आउट आता है सर, ये कितना बड़ा बात है। पैसा तो अपने अकाउंट में बहुत है सर, लेकिन एक अपने नाम से पे आउट आना, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। मुझे
यही सब चाहिए था जो कि 20 साल के बाद मिला। देर आए दुरुस्त आए सर, हम तो यही बोलेंगे कि एक तो बात है सर, जीवन में आप जब बहुत ज्यादा किसी चीज से लगाव रखेंगे ना, तो ईश्वर किसी ना किसी स्वरूप आपको भेज देते। तो हमारे जीवन में ना अंजनी सर आए हैं, जो हमारे सारे सपनों को धीरे धीरे करके साकार करेंगे। ये तो एक अंदर से फील हो रहा है। और जितना बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सच बोलते हैं, और जितना कुछ मिला है सब कुछ हम लोग को सच मिला है। 100 से लेकर आज 8,000 क्या 1 लाख तक पे आउट है, तो है, आएगा तो आएगा, इसमें कोई नहीं। 9 तारीख को 12 बजे हम लोग के मोबाइल में, हम लोग के अकाउंट में पैसा चला जाता है। जैसा संगठन का जैसा भी मिशन है वो एकदम पूरा होता है। इसलिए आप सभी से, जितने भी पार्टिसिपेट बैठे हैं, आप लोग से यही मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा संगठन बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। आप लोग इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए। जब तक आप लोग मीटिंग नहीं ज्वाइन करेंगे तो तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सके। मुझे मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी 1 महीना ज्वाइन नहीं की, कुछ नहीं समझ में आया, बस 10 दिन ज्वाइन की, एक अंदर से आत्मा से निकला कि नहीं ये मुझे, मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो आप सभी जितने भी बैठे हैं, आज सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले आप 8 बजे का मीटिंग ज्वाइन कीजिए और हमारे 1200 पैकेज में आने का कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है, बस 100 पीवी बनाना है। और अपने इसमें दिमाग, मेरे सीनियर कहते हैं कि दिमाग नहीं लगाना है, बस आप खुद का 100 बनाए और अपने फर्स्ट स्टेप को पूरा करें। और सबको यही सिखाया कि सब लोग अपने को फर्स्ट स्टेप पूरा करें। तो ये फर्स्ट स्टेप जब हो जाता है तो सेकंड स्टेप होते देने। बस एक संकल्पित के साथ आप लोग आइए कि हम लोग को 1200 पीवी के पैकेज में रहना है। 1200 पीवी पैकेज में कि हर लोग 100 पीवी बनाए और कंटिन्यू 12 साल 12 महीना तक बनाए बस, और अपना बनाए और अपने 6 डाउनलाइन को बनाने में मदद करे। इसके सिवाय और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ना खरीदारी करना, ना बिक्री करना, ना सेल्समैनी करना, कुछ नहीं करना है। बस जस्ट आप अपने दुकान को चेंज करके देखिए सर, अपने घर को चेंज करके देखिए, अपने पेस्ट को चेंज करके, अपने साबुन को, तेल को, शैम्पू को, सब कुछ चेंज करके पहले यूज करके देखिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है सर। हम अपने मेरे घर में सर, अपने कहानी बता रही हूँ, मेरे घर में 10 फैमिली है, मैं ही खाना बनाती हूँ सर। पहले तो मेरा तेल कम से कम 15 से 20-16 किलो तक लगता था, अभी 8 केजी में हमारा रेस्टोरेंट से खाना बढ़िया से बन रहा है। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आप खुद से यूज कीजिए और समझिए हमारा सप्लीमेंट को। लोग तो ये बोलते हैं बहुत महंगा, तो मैं उनको समझाती हूँ कैसे महंगा है। पहला सवाल यही होता है कि महंगा है, तो मैं उनको अच्छा तरह से विस्तार पूर्वक समझाती हूँ कि हमारा पेस्ट ना महंगा है, ना हमारा साबुन महंगा है, ना हमारा तेल महंगा है, कुछ भी महंगा नहीं है। पहले मैंने यूज किया, उसके बाद आपको बता रही हूँ कुछ भी महंगा नहीं। जब आप 1200 पैकेज में आएंगे तो बाद में हिसाब करके पता चलेगा कि वो जो 3500 की खरीदारी हो रही थी लास्ट में 1500 भी नहीं लगेगा। आप सिस्टम में आइए सर, वो महंगा नहीं है। क्या कोई भी, मैं तो यही समझाती हूँ कि कोई भी दुकानदार, क्या आपको पेस्ट लेते हैं तो वो लोग कुछ रिटर्न गिफ्ट करते हैं? क्या आप तेल लेते हैं तो कुछ रिटर्न में मिलते हैं? हमारा कंपनी से हम जब 3500 का, सिंपल सा बात है सर, सिंपल सा एक घरेलू महिला जैसे समझा रही है, बस सिंपल सा हम बताना चाह रहे हैं। क्या कभी हम लोग किसी भी दुकानदार से जब खरीदारी करते हैं तो क्या मुझे गिफ्ट देते? पहले बहुत साल पहले तेज पत्ता गिफ्ट करते थे सर, ये मैंने सुना था, देखा था। मेरे बाबा के समय में बहुत सारा सामान आता था तो उस समय तेज पत्ता देता। अभी ऐसा समय है कि वो लोग पॉलिथीन नहीं देते हैं सर। हमारा कंपनी तो 3500 का खरीदारी में तुरंत रिटर्न उसी वक्त, जिस समय हम 3500 का खरीदारी 100 पीवी का खरीदारी कर रहे, एज ए चॉइस हमें 300 का 350 का सामान देते हैं। पहला सिंपल सा सबसे पहले, और बोलते क्या चाहिए आपको, बोलिए ये ऑफर में है, क्या क्या चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। और एक अच्छा चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। बहुत सारा पेस्ट है, पेस्ट लगता है 20 रुपए और 10 दिन भी नहीं चलता। तो मैं बहुत बढ़िया से बारीकी से समझाना चाह रही हूँ कि महंगा नहीं है, पहले यूज कीजिए तब विश्वास कीजिए। पहले जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा कि कहीं से भी ये महंगा नहीं है सर। एक घरेलू महिला की तरह मैं समझा रही हूँ। पहले हमने विश्वास देखा, यूज किया, अपने रसोई में पहले इस्तेमाल की जानी चाय पत्ती से लेकर
शैम्पू से लेकर साबुन तक सब कुछ मैंने पहले इस्तेमाल किया, क्वांटिटी को देखा कितना फर्क हो रहा है में, उसके बाद मैं लोगों को बताया। और डैम श्योर ये मतलब पूरी मतलब श्योरता के साथ मैं बोल रही हूँ सर कि जहाँ 10 किलो लगता है वहां 7 किलो में होगा। ये आप लोग आजमा लीजिए, मैंने आजमाया, आप भी आजमाइए, तब पूछिए कि महंगा किधर से। एक तो हमारे तेल में मिलावट नहीं, एकदम हल्का सा तेल है, बिल्कुल हल्का, जितना भी आप बढ़िया से बढ़िया खाना बनाए उसमें गैस नहीं होती है। तो मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। पहले हमारा प्रोडक्ट, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ सर कि मुझे बोलने में अब शर्म नहीं लगता, हमारा प्रोडक्ट A1 है और रहेगा और था, उसमें मुझे कभी भी हिचक नहीं होता, क्योंकि हम लोग कोई चरस गांजा अफीम का व्यवसाय करने नहीं बैठे। एक अच्छा सप्लीमेंट और एक हेल्थफुल प्रोडक्ट हम लोग खा रहे हैं और दे रहे हैं, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। पहले पहले मैं बहुत घबराहट होती, कैसे बोलो, अब तो मुझे अंदर से ताकत मिलती है, सप्लीमेंट खाने से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मुझे घर का तेल खाने से मुझे गैस नहीं होता, पहले तो रोज गैस से परेशान होती थी, मुझे अब घबराहट बिल्कुल नहीं होती। मैं किसी को भी, अपने परिवार हो या अपने फ्रेंड सर्कल हो या जहां भी जाओ वहां बेस्ट चीज तो बताना ही है। सबसे पहला काम है सर, पैसा तो बहुत मिलेगा, पहले हेल्थ लोग को अच्छा हो जाए, ये सबसे बड़ी देन है सर। मैंने बताया ना कि मेरे अभी भतीजी मेरा स्पूलिना और वो प्रोटीन पाउडर ले रही थी, कैल्शियम, उसी का देन है सर। बहुत बार हमने सोचा, डॉक्टर बोला कि इतनी पतली दुबली, मतलब इतना भयानक सा दुर्घटना था। ये तो मैं अपने स्पूलिना को ही बारंबार बोलेंगे कि मेरे जीवन में, और स्पूलिना के बारे में मुझे ज्ञान दिए थे अंजनी सर, मुझे मालूम था, तो अपने सारे फैमिली को मैं आंवला, स्पूलिना और कैल्शियम, पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के लोग पहले हेल्थ अच्छा हो, मेरे मोहल्ले में सब लोग स्वस्थ रहे, ये सबसे बड़ा देन है सर। और मेरे अपलाइन बोलते हैं कि जब भी तुम सप्लीमेंट दो तो ईश्वर से बोलो, प्रार्थना करो, ईश्वर मैंने उनका सप्लीमेंट दिया है, आप उस पर ध्यान दीजिए, उनको जल्द से जल्द ठीक कर दिए। तो मैं जब भी सप्लीमेंट देती हूँ तो भगवान से एक बार मन ही मन प्रार्थना करती हूँ, भगवान मैं ये सप्लीमेंट दे रही हूँ, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, ताकि मेरा प्रेस्टीज का नाम हो, मेरा सप्लीमेंट का नाम हो। तो अभी तक मेरा तो सब रिजल्ट ही बहुत अच्छा पॉजिटिव किया, और जिसे भी मैं दी, जो भी प्रोडक्ट दिया, सब हेल्पफुल हुआ सर। तो सबसे पहले हमारा प्रेस्टीज का यही योगदान है कि हेल्थ ठीक रखना। मैं खुद ठीक हूँ सर, इतना टाइम बोल नहीं सकती थी सर, बोलने में मुझे सांस फूलने लगता था, दम फूलने लगता था, बात कर ही नहीं सकती, फोन में 10 मिनट बात हुआ नहीं, बस पानी पीना शुरू। तभी तो आप हमको 2-3 घंटा में बैठा देंगे तो बस वेस्टिज का गुणगान ही करना नहीं था, क्योंकि मैं पहले से बहुत ही बेटर हूँ सर। तो सबसे बड़ा दिन पैसा जितना भी हो, जब आपका हेल्थ खराब हो जाएगा तो पैसा कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज प्लीज आप लोग जितने हैं पहले हमारे सप्लीमेंट को यूज करें, जाने पहचाने, और यही निवेदन है कि आप पहले हमारे सप्लीमेंट को ले, जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो लोग को नहीं दे सकते। मेरे जितने भी आज डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, पहले अपने प्रोडक्ट को खुद यूज करें, अपने परिवार को दे, पहले खुद हेल्पफुल हुए, तब लोग को हेल्प ठीक कर सकते। तो मुझे जो भी ताकत मिले हैं ये सप्लीमेंट का ही देन है सर। आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, बस सप्लीमेंट की वजह से एक दिन भी बीमार नहीं रहती। घर का काम काज के साथ मीटिंग देखना, ज्वाइन करना। तो आप जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, आप 5% में हो या 8% में, जल्द से जल्द आप फर्स्ट स्टेप को क्लियर कीजिए। जब तक आप फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप सेलिब्रिटी ग्रुप में नहीं आएंगे, तो अपने बस्तीज के और त्रिमूर्ति वारिया के संगठन को नहीं जानेंगे। प्लीज आप जितने जल्द मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द फर्स्ट स्टेप को क्लियर करें। फर्स्ट स्टेप को जितना जल्द क्लियर करेंगे उतना ही समझ में आएगा कि हमारा कंपनी क्या है। और सेलिब्रिटी सचमुच जो नाम दिया गया है, हमारे जो सचमुच सेलिब्रिटी है उसका एक अलग व्यवस्था है। मेरे सर 4 बजे सुबह से हम लोग को लग जाते हैं मेडिटेशन कराने, प्रार्थना कराने, मीटिंग देने, हम लोग को दिन रात एक करके लगे हैं कि हम लोग कैसे अपने लेवल को अचीव करें, कैसे हर सेलिब्रिटी ग्रुप के मेंबर को कैसे पैसा आए, उनके लिए वो मन तन धन सब कुछ लगा दिए। तो जितने भी मेरे 5% 8% सब लोग बैठे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज आप अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर करिए।
फर्स्ट स्टेप क्लियर कीजिए। तो सब, मुझे भी जब तक मैं फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं की थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या है ये मैनेजमेंट क्या है हमारी। तो इससे हम यही बोल रहे हैं, जितने भी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज इस मंथ आप लोग फर्स्ट स्टेप क्लियर करें, तभी आप लोग समझ पाएंगे हमारे मैनेजमेंट को, हमारे अंजनी सर को, हमारे सीनियर को, जो दिन रात मेहनत करके हम लोग को कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। आप तो समझ पा रहे हैं कि एज ए हाउस वाइफ इतना कुछ बोल पा रही है, इतना कुछ समझ पा रही है, कि आप लोग को समझा पा रही है, तो बस इसी संगठन का देन है। तो मेरे जैसा इंसान, एक हाउस वाइफ जो कर सकता, तो आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं। कितना क्या मैं बोलूं, मुझे मुझे बदल डाला। मैं ऐसी नहीं थी, मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। और आगे तो मैं बहुत बार इस मंच को मैं चाहूंगी कि मुझे मौका मिले समझाने का, समझने का और सीखने का। भी तो शुरुआत है, ये पहला सीढ़ी है हमारा ब्रोंज डायरेक्टर का। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत लंबा सफर है। मैं तो एक ही बात करती हूँ, जब तक मेरे जीवन, जब तक जीवन रहेगा तब तक वेस्टिज रहेगा। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा हम इस मंच को कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते हैं ये मंच ने मुझे क्या दिया। ये सब कुछ है, ये मंच मेरे सपनों को पूरा किया। मेरा जो सपना था, मेरा ड्रीम था कि मेरा एक पहचान हो, तो जो ख्वाहिशें दब चुके थे वो भी पूरा हो सकते हैं। ये यहाँ उम्र ना पढ़ाई कोई मायने नहीं है। आप कहाँ से हो, कैसे हो, आपको हिंदी आती नहीं है, भोजपुरी आता है या बंगला आता है या इंग्लिश आता है, यहाँ कोई माने नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या चाहिए नहीं चाहिए। बस आपको एक ही बात सिखाया जाता है कि आप पहले पहले यूज कीजिए, पहले आप सप्लीमेंट को समझे, पहले खुद में यूज करें, फिर लोगों को शेयर कीजिए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक समझेंगे नहीं। बस एक ही काम होना चाहिए एक व्यक्ति को, कि पहले यूज करे। आज मैं इस मंच में इतना कुछ बोल रही हूँ, तो बस यही आज हमारा संगठन का देन है, हमारे सर का देन है कि आज इतना लंबा समय तक बोले जा रही हूँ। और मुझे पता ही नहीं क्या अच्छा बोली, खराब बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस लग रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ, मैं जैसे भी अपने परिवार के साथ बैठी हूँ, अपने दृष्टि ने मुझे दिया। मुझे 3 महीना में जो भी मिला, इस वेस्टेज ने जो दिया, जो मेरे ड्रीम को पूरा किया, जो 15 साल पीछे जो मेरा सपना हुआ करता था कि आशा का एक अलग पहचान हो, ये सबसे बड़ा बात है। पैसा तो आ रहा है और आएगा भी, हमारे सीनियर का भी आ रहा है, सबका आ रहा है। पैसा से इस अवधा को नहीं खरीदा जा सकता। जो आज ये संगठन में मैं हूँ, ये पैसा का मोहताज नहीं है। ये एक सपना है, एक महिला का टूटा हुआ सपना है, जो कि आज पूरा हो रहा है। मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे हर चीज अचीव करना है, मुझे बहुत कुछ देखना है, बहुत जितना भी मैनेजमेंट मुझे जो बोलेंगे। एक मैंने फिल्म देखा था सर, आज बताने जा रही हूँ, बंधन पिक्चर। उसमें सलमान खान का एक ही डायलॉग हुआ करता था, मेरे जीजा जी जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। मेरा आजकल एक ही सब डायलॉग हो रहा है कि मेरे अंजनी सर जो बोलेंगे मैं करूंगी। कभी कभी कोई मूवी भी मन को भा जाता है, तो मुझे बस यही लगता है, मेरे मैनेजमेंट, मेरे संगठन जो बोलेंगे मैं करूंगी। इसके सिवाय कुछ नहीं चलता माइंड को, कुछ नहीं। बस लगता है कि जो आदेश हो वो सर आंखों में है, वो रास्ता दिखा रहे हैं, वो हाथ पकड़ के चला रहे हैं, तो मुझे चलना है। और क्या चाहिए? कोई मतलब हम लोगों को तो कोई कुछ बताना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस वो बता रहे, रूल बता रहे हैं कि आप ऐसे बढ़ो, आप ऐसे बढ़ो। दिन रात मेहनत करके ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि ट्रेनिंग बहुत ऐसे छोटे छोटे जैसे संस्था में जाते हैं या कोई कंपनी ज्वाइन करते, ट्रेनिंग के लिए पैसा लगते हैं। विदाउट भी हम लोग को ट्रेनिंग, घर बैठे मुझे ट्रेनिंग मिल रहा है सर, मुझे ज्ञान मिल रहा है, अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल रहा है, अपने कंपनी के बारे में मुझे बताने का। दिन रात सर लगे हुए हैं, मेरे गुरुदेव आंख के सामने मतलब बैठे हुए हैं कि ये लोग को कैसे आए। तो सर मुझे तो बस यही है कि मेरे अंजनी सर जो बोलेंगे बस मैं वही करूँ। मेरा आजकल दिन रात यही सपना होता है कि सर जो बोलेंगे मुझे करना है, इसके ज्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस कंपनी में ज्यादा तोड़ भाग का ये काम नहीं है, ये दौड़ भाग का, भागदम दौड़ का काम नहीं है। ये एक मान सम्मान
और प्रतिष्ठान का है, ये प्रतिष्ठा बना रहे। और सर क्या बोलूं सर, जितना बोलूंगी उतना ही कम है मेरे मैनेजमेंट के बारे में। जितना बोले तो रात भी हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं है, मैं बोलती ही जाऊंगी। ये सारे मेरे गुरुदेव का ही देन है कि मैं इतना देर तक, मुझे तो लग रहा था कि 2-3 शब्द भी शायद मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, कुछ भी मालूम मालूम ही नहीं था। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना, बस मैं अपनी जर्नी को, मैं मुझे जो मिला है आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दी। कोई बनावटी नहीं, कुछ नहीं, बस एक हाउसवाइफ किचन से उठकर सीधा यहाँ पर आई है। एक हाउसवाइफ किचन से उठकर सीधा यहाँ आकर आप लोग के बीच अपने कंपनी के बारे में बोली, अपने संगठन के बारे में बोल रही है। और मुझे बहुत ही आज गर्ववान समझ रहे हैं, बहुत अपने आप को सर बहुत अनलकी समझते, लेकिन आज ये मंच मुझे पॉजिटिव कर दिया कि मुझे अपने आप को लकी बोलने में हिचकिचाती नहीं, कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि आज मुझे संगठन ने मुझे कहाँ से 3 महीने में मुझे बदल दिया। मेरा नाम ही आशा था, लेकिन आज सचमुच मुझे तो लगता था कि जीवन में बस निराशा ही है, बस चल रही थी, सब कुछ था लाइफ में, लेकिन जो मैं चाहती थी कि मेरा एक पहचान हो, ये सबसे बड़ा चीज मुझे मिला सर। वो 1 लाख मिले, 5 लाख मिले, मुझे नहीं, मेरा मान सम्मान इस मंच में मिला, ये मेरा सबसे बड़ा जीवन का योगदान, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। पैसा कमाना कोई बड़ा बात नहीं है, पैसा सब लोग कमाते हैं सर। पैसा के साथ साथ मान सम्मान, समय का बचत, अपने परिवार के देखते हुए भी मैं बिजनेस कर पा रही हूँ, ये मेरे संगठन का ही देन है सर। कि मेरे मुझे किचन से सीधा हॉट सीट में बैठा दिया, ये कम बात है सर। दिन रात तो यही लगा रहता था कि सुबह क्या बनाना, शाम क्या बनाना। अब खाना बनाने के बाद भी मुझे बिजनेस करना, बिजनेसमैन हूँ, ये कितना बड़ा उपलब्धि है सर। इससे ज्यादा क्या बोलूं सर। आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर बने रहे, और मेरे सारे जितने भी हार्डलाइन बैठे हैं, आप सभी से मुझे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज प्लीज आप लोग मुझे समझिए कि मैं कर सकती हूँ। तो आप लोग तो मेरे सारे जो है, सारे छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो, तो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। और मैं एक अपने परिवार को देखते हुए आप लोगों को देखने के लिए हर समय, मेरे जैसे सीनियर है, मेरे जितने अपलाइन है, जितना मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी कोशिश करूंगी जितने भी मेरे हार्डलाइन बैठे हैं उसके साथ मैं अपने कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, और बहुत आगे जाना है हम लोग को। ये तो मेरा पहला सीढ़ी है, अभी बहुत आगे जाना है। बहुत जितने भी मेरा जीवन जब तक रहेगा मैं वेस्टिज के साथ रहूंगी। मेरा 21 स्लोगन है सर, और इससे ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं। वो तो बोलने का चीज नहीं है, दिखाने का चीज है। तो वो तो फिर भी मुझे मंच मिलेगा, और फिर मैं दोबारा भी अपना जर्नी शेयर करने का मौका मिलेगा तो मैं बार बार आऊंगी। और जितना भी, जिस भी परिस्थिति में हूँ, ये संगठन के साथ हर समय हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगी सर। जो मेरे संगठन जो मुझे बताएंगे वो मैं तत्पर रहूंगी। रात दिन मेरा एक ही सपना है कि जो मेरा वेस्टिज का नहीं वो मेरा नहीं, मेरा ये बात माना। मैंने बहुत समाज, बहुत परिवार, बहुत कुछ देखा है इस उम्र में, कहीं से कुछ नहीं मिलता है सर। लास्ट में आपकी बुराई छोड़ के कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरे जितने अपलाइन है सब लोग ही चाहते हैं, यहाँ पर किसी से किसी का द्वेष नहीं है, किसी से किसी को जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। ये पता नहीं किस संगठन से कैसे हैं सब लोग, सब एक समान है, सब लोग एक समान, एक जैसा, एक दूसरे को हाथ पे हाथ देकर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित लगते। नहीं, आप हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, आप कर सकते हैं। मतलब मेरे अंदर गुण भी ना हो तो आज सुबह से मेरे सब प्लान बता रहे हैं आप बहुत अच्छा बोल देंगे। हमने कैसे बोलेंगे, अभी तक मेरा काम नहीं खत्म, नहीं ना आप बहुत अच्छा कर सकते। ये कितना बड़ा पावर है सर, ये कितना बड़ा एनर्जी है। आज बिना लिखे, बिना बोले, बिना समझे, कुछ नहीं, बस मंच में आके बैठ गए फर्ज। नहीं नहीं, मेरे मतलब क्या बोलिए, संगठन का बारंबार मैंने हम मस्तक झुका के प्रणाम कर रहे हैं कि ये लोग हीरो, मतलब जीरो से हीरो बना देंगे किसी को भी। इस जो भी मेरे इस संगठन में है, एक मतलब जीरो से हीरो कैसे बनाती है, मेरे संगठन का ही गुण है सर। ये मेरे क्या बोले सर, मेरे सारे अपलाइन को बहुत बहुत तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ कि मुझे इस काबिल समझे। और डीके सर, जयप्रकाश सर, और मेरे महागुरु अंजनी सर,
और विशाल सर, विजय सर, जितने भी बैठे हैं, बबलू सर, सबका योगदान है कि आज मुझे यहाँ किचन से सीधा हॉट सीट में बैठा देती है सर। मैं अपने वाणी को यही समाप्त कर रही हूँ सर। आप इस मंच को मुझसे काबिल समझे और आगे भी आने का मौका देंगे, मुझे मालूम है, मुझे आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है सर। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू।